वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो हम लोग निकल दिए हैं मुक्तिनाथ दर्शन के लिए नेपाल। तो हम जो हैं वो 5 मेंबर्स हैं, मैं और 4 लोग और हैं। तो साथ में हम लोग निकल दिए मुक्तिनाथ दर्शन। और जो हम पाँचों हैं, पाँचों के 5 जो हैं वो ड्राइवर हैं और गाड़ी ड्राइव करते हुए निकल दिए हैं। और हमने सुना है कि रास्ता भी यहाँ का बहुत ख़राब है, बट हम पाँचों निकले हुए हैं चलाते हुए। अब आराम से अपना धीरे धीरे गाड़ी निकालेंगे और आगे जाके दर्शन के लिए हम आगे निकलते रहेंगे। ये हम लोग एक जगह स्टे किए थे, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा आराम किए थे। वो वहाँ का सीन है, यहाँ पे नदी थी। दुर्गम पहाड़ियों के बीच में निकलते हुए हमारे सरफ भाई वीडियो बनाते हुए गुड्डू पे गाड़ी चलाते हुए हम लोग पीछे बैठते हुए निकल रहे हैं ये रोड की कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। रोड तो बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब लगता है कि ये नियर अबाउट 3 से 4 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। कहीं कहीं रोड हमें अच्छी मिली हैं, बट उसको अच्छा भी नहीं कहेंगे क्योंकि उस पर अभी काम चल रहा था। तो जो भी है ऐसे ही है रोड, कहीं कहीं और कहीं कहीं थोड़ा सा बना हुआ है, बट काम कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है कि 3-4 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक नेपाली से पूछा था तो वो बता रहा था कि 3-4 सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा नियर अबाउट। तो रोड जो यहाँ के ऐसे ही हैं, कच्ची सड़कें कह सकते हैं इनको, जो मिट्टी धूल और पत्थर वगैरह ये सब हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई थी थोड़ी सी, क्योंकि मिट्टी थी गीली सी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। बट हम लोग जब नीचे उतर गए थे 4 लोग बंदे, तो गाड़ी आराम से फिर निकल गई थी। बैक लेके हमने अच्छे से रिवर्स करके फिर सही से इसको निकाल के बाहर कर दिया था। बस एक ही जगह पे फंसी थी हमारी गाड़ी और कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था, और आराम से फिर हमारी गाड़ी निकल के ऊपर चली जाती है। और ये देख सकते हैं आप, एक सीन है ये, हम लोग रुके थे रास्ते में, वहाँ का सीन था ये। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमें रोड सही मिला हुआ है, तो यहाँ पे गाड़ी कुछ सही चल रही है। नहीं तो अभी तक तो ऐसे ही रोड थे ख़राब से एकदम से। अभी जाके कुछ थोड़े से ठीक रोड मिले हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। गाड़ी हमारी तब भी टॉप में तो नहीं चली थी, स्पीड वही थी मैक्सिमम 30-35, और कभी 20-25, 30-35 ऐसे ही करके चल रही थी गाड़ी। तो हम धीरे धीरे ही यूं ही वहाँ पे निकलते हुए गए थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर से रोड कितना ख़राब हो, और साइड में हमारी नदी थी, एकदम खाई और नदी। तो थोड़ा सा रिस्की था यहाँ पे ड्राइव करना, बट आराम से हम ड्राइव करके निकल गए थे यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ईज़िली। और गाड़ी जो हमारी थोड़ी सी फंसी नहीं थी, वो फंसी थी, बट यहाँ पे जो गाड़ी हमारी थी वो गाड़ी बस थोड़ी सी, यहाँ पे भी कुछ मिट्टी टाइप की थी, तो यहाँ भी आराम से निकल गई थी और कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं थी। आराम से देख सकते हैं आप, गाड़ी ऊपर निकल गई। लेकिन हम लोग नीचे उतर गए थे 4 लोग, और हमारे एक भाई कुलदीप भैया जो थे वो गाड़ी चला के ऊपर वहाँ पे पहुँचा दिए। फिर हम लोग गए, और उसके बाद यहाँ के बाद हमने क्या किया, रात हो गई थी तो हमें लगा कि आगे पता नहीं कैसे क्या होगा, तो हम जाके एक जगह स्टे कर लिए और फिर सुबह सुबह हम लोग निकल दिए। बर्फ है, बर्फ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड यहाँ पे सही है, रोड बन गया है। और बन क्या गया है, कहीं कहीं बना हुआ था, कहीं कहीं काम चल रहा था। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ थोड़ा सा था रोड सही, अभी यहाँ पे फिर कुछ मिट्टी या ऐसे कुछ धूल के गढ़, कहीं कहीं आरसीसी बना हुआ था, कहीं कहीं ये रोड ही पड़े हुए थे। और मतलब रोड की कंडीशंस हर जगह अलग अलग थे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों के पास पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं वाइट वाइट बर्फ़ है, और इस पर क्या है, सनलाइट पड़ रहा है।
तो सनलाइट पड़ने से क्या हो रहा है कि ये ना गोल्डन सा दिख रहा है, यहाँ पे गोल्डन कलर हो गया इसका, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये बस सनलाइट की वजह से ऐसे गोल्डन सा दिख रहा है। और बाकी तो वाइट बर्फ़ पड़ा हुआ है इस पहाड़ पे। और इसके पहले आप देख सकते हैं ये भी पहाड़ है, बट यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ा हुआ नीचे। ऊपर की सतह पे देख सकते हैं आप, जो थोड़ा सा ऊपर पहाड़ है यहाँ पे बर्फ़ पड़ा हुआ आराम से आप देख सकते हैं। और एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, अभी पहली बार हम लोग यहाँ मुक्तिनाथ जा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कहाँ पे स्टे करना है और कहाँ से हमें कितने बजे निकलना है, क्या क्या खाना है। तो इन सब की जो नॉलेज हमें नहीं थी, तो थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई, और टाइमिंग की भी थोड़ी सी बचत नहीं हो पाई, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया। तो इन सब चीज़ों का आप जैसे एक बार नॉलेज हो गया तो क्या होता है कि आराम से इंसान पहुंच सकता है कहीं भी। फिर उसे पता हो जाएगा कि हाँ, मुझे एक प्लानिंग करके जा सकता है कि मैं इस जगह पे रुकूँ तो मेरे लिए बेटर होगा, यहाँ पे ये खाऊँ तो ये बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें वो इंसान सोच सकता है, पहले से प्लान कर सकता है। बट क्या था कि हम अभी प्लान तो ऐसा कुछ हमें पता नहीं था, बट हम निकल गए थे कि हाँ, हमें घूमने जाना है और घूम के आना है। तो बस वही है कि कुछ चीज़ें पता नहीं थी, तो उसकी वजह से टाइमिंग और कॉस्टिंग हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। बट अगर हम लोग जैसे अभी यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से निकले थे यहाँ से, तो अगर हम लोग एक्चुअली हम लोग क्या है कि नेपाल बॉर्डर पे अगर 2 घंटे हम ट्रेवल करते हैं तो नेपाल बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। तो हमने जैसे एक एस्टीमेट निकाला था यहाँ ट्रेवल करने के बाद कि अगर हम सुबह अपने घर से निकल जाते हैं 4 बजे या 5 बजे सुबह में निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 12 घंटे में हम लोग यहाँ पे टच हो जाएंगे, या नियर अबाउट इसके पहुँच ही जाएंगे हम लोग। और अगर नियर अबाउट पहुँच जाते हैं तो हम एक जगह स्टे करके फिर डायरेक्ट मुक्तिनाथ दर्शन कर सकते हैं। जबकि हम जब इस ट्रैवल में गए थे तो क्या हुआ था कि हमें 2-3 जगह पे रुकना पड़ा था, क्योंकि हमें पता नहीं था, रात हो गया था और रास्ता भी ख़राब था आगे जाके। तो रास्ता ख़राब होने की वजह से क्या था कि हम थोड़ा सा डर गए कि आगे पता नहीं कैसा रास्ता है, क्या है, तो यहीं पे स्टे कर लेते हैं और सुबह में निकलते हैं। तो वो हमारा स्टे करना जो था वो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम रात को रुक गए, क्योंकि उसके आगे जो था रास्ता बहुत ही ख़राब था, और गाड़ी हमारी जहाँ फंसी थी वहीं गाड़ी निकाल के हम लोग आगे जाके एक हमें रूम मिला, वहाँ पे जाके हम लोग रुक गए। और सबसे मज़े की बात यह है कि 1000 नेपाली में हम 5 बंदे थे, एक रूम में जाके सो गए, वहाँ पे 3 बेड लगे हुए थे और आराम से जाके सो गए। एकदम लो कॉस्टिंग कह सकते हैं हम। कोई होटल नहीं था, बट ऐसे किसी का एक रेस्टोरेंट टाइप कह सकते हैं, या फिर किसी का घर ही था आई थिंक, या रेस्टोरेंट ही था, हमने इतना ध्यान से देखा नहीं उसको। तो वहाँ पे क्या था कि उसने 1000 नेपाली बोला, तो हमने उसे दे दिया, और लो कॉस्टिंग में हम लोग 5 बंदे थे, 5 सो गए आराम से, और आराम से ईज़िली हमारा काम हो गया। उसके बाद फिर सुबह हम लोग वहाँ से निकल दिए। और सुबह अगर नहीं निकले होते हम लोग, तो ये जो गोल्डन भरी ये रोशनी से हम पहाड़ों को देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि जिस पे बर्फ़ पे पड़ रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, तो ये हम लोग शायद नहीं देख पाते अगर रात में निकलते तो हमारा वहाँ पे स्टे करना बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन था, कह सकते हैं हम इसको एक तरीके से। तो सुबह हमें निकलने की वजह से ये सब हमें खूबसूरती दिखी, नहीं तो नहीं देख पाते हम लोग। ये थी कहानी रात की जब गाड़ी फंसी थी उसके बाद की। आगे फिर हम चलते गए, अपना एंजॉय करते गए पहाड़ों को और देखते गए, और अच्छे व्यू हमें मिलते गए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने अच्छे व्यू यहाँ पे मिल रहे हैं, और किनारे हमारे नदी और साइड में हमारा रास्ता, गाड़ी हमारी उस पर चल रही है। कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एकदम ईज़िली। यहाँ पे देख सकते हैं रास्ता कितना ख़राब है, कैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी पूरी हिल रही है पूरी की पूरी। और एक्चुअली ना हम लोग नेपाल में भी रुके थे, बुटोल में स्टे किए थे फर्स्ट नाइट। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे मतलब होटल जो मैनेजर था और वहाँ के जो स्टाफ से, उनसे हमने पूछा कि हम मुक्तिनाथ जाएंगे, जोमसोम होके जाएंगे। तो उन लोगों ने बोला कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो SUV कैटेगरी की होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो आप नहीं जा सकते हैं, आपकी गाड़ी फंस जाएगी। तो हमने पूछा ठीक है भाई, हमारी तो SUV फुल SUV नहीं है, कॉम्पैक्ट SUV है, हम लेके जा सकते हैं। उसने बोला नहीं जा सकते हैं, आपकी गाड़ी स्कॉर्पियो, बोलेरो या फिर और मतलब बड़ी SUV गाड़ी होनी चाहिए, जो फुल SUV गाड़ी होती है। तो कॉम्पैक्ट SUV या मिनी SUV लेके आप नहीं जा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम तो जाएंगे, अब निकल गए तो जाना तो है ही हमें, और देखेंगे। हम तो ऐसे तो पागल तो है नहीं कि गाड़ी कहीं हम लेके जाके नीचे गिरा देंगे या गड्ढे में गिरा देंगे, नदी में गिरा देंगे।
भाई हमें तो दिखेगा ही, हमें गाड़ी चलाना है, हमें पता है कि गाड़ी कहाँ से निकलेगी कहाँ से नहीं निकलेगी, उसको हम निकालेंगे। और ऐसा कुछ होगा कि रास्ता ही ब्लॉक होगा तब तो फिर तो हम वापस ही आ जाएंगे, रिटर्न ही आ जाएंगे। लेकिन गाड़ी जाने लायक होगा तो लेके जाएंगे, नहीं तो रिटर्न आ जाएंगे। ये सोच के हम वहाँ से निकल गए थे। लेकिन कहीं कहीं रास्ता इतना ख़राब था कि सोचना तो पड़ता था हमें कि गाड़ी निकले कैसे। बट ये है कि ईज़िली हम अपना जहाँ पे होता था लगता था कि हाँ हमें आगे उतर के गाड़ी से देख लेना चाहिए रास्ते की क्या कंडीशन है, गाड़ी कैसे निकलेगी, टायर कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, गाड़ी कितनी स्पीड में निकलनी चाहिए। तो वो उतर के हम देख के डिसीज़न लेके फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते थे। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी गाड़ी को कुदा दें या फिर कहीं भी गिरा दें गाड़ी को, ऐसे नहीं हमने सोचा था। और ऐसे करेगा भी कौन भाई, गाड़ी हमारी है, पैसा लगा है और ऐसे थोड़ी ना कोई कर सकता है। तो वो तो कहने की बात है, ठीक है जो बंदा नहीं गया है थोड़ा सा लगता है रिस्की है, ये एडवेंचरस ट्रिप था, ये रिस्की है। और रास्ते की वजह से, रास्ते की कंडीशन की वजह से हम कह सकते हैं रिस्की है, ऐसे हम नहीं जा सकते थे लेके। लेकिन ये है कि इतना भी ख़राब नहीं है। बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं आ सकते, आने लायक नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि रास्ते यहाँ के कहीं कहीं ऐसे रास्ते हैं कि वो बह जाते होंगे पानियों से और इवन ब्लॉक हो जाते होंगे रास्ते। तो बारिश में तो बहुत ही मुश्किल है आना यहाँ पे, शायद ही नहीं आ पाएंगे। और बड़े टायर्स हो 17 इंच के हो या फिर 17 इंच या हो, क्योंकि हमारे तो 16 इंच की थी टायर, तो निकल सकती थी गाड़ी, इतनी बड़ी तो टायर चाहिए। बट जो भाई हैचबैक गाड़ियाँ वो तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, ये एक सेल्फ़ी पॉइंट था, यहाँ पे हम रुक के सेल्फ़ी लिए थे, फ़ोटोज़ लिए थे और गाड़ी की थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रास्ता आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे एक्चुअली ये रास्ता जो है ना वो नदी से ही निकला हुआ था, नदी से ही निकल के आया हुआ था ये रास्ता। आप देख सकते हैं बगल में साइड में नदी, सूखी हुई नदी है, और जो ये रास्ता ये नदी में से ही निकल के आया हुआ, जो जहाँ से हमारी गाड़ी आ रही है आप देख सकते हैं। और आगे आके पुल बना हुआ है, बट ये है तो नदी ही पूरा। तो गाड़ी जो हमारी निकली वो एकदम नदी में से ही निकल के आई है। और कहीं कहीं गाड़ी तो हमारी नदी में ही चली है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी नदी थी। तो रास्ते हैं ख़राब यहाँ के बिल्कुल। और ये देख सकते हैं आप बगल में नदी और रास्ता, और उस साइड में पहाड़ है। और रास्ता हमारा एकदम मस्त, एकदम नहीं कह सकते बट गाड़ी चलाने में थोड़ा सा मज़ा तो आया हमें, थोड़ा सा अलग दिखा, थोड़ा सा रिस्की था, थोड़ा सा एडवेंचरस था, तो थोड़ा सा मज़ा आ रहा था हमें, कुछ नया था करने के लिए, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे यहाँ का व्यू देख के बहुत अच्छा लग रहा था। व्यू जो थे भाई साहब यहाँ पे थे, बहुत अच्छे अच्छे व्यू थे। यहाँ पे देखो आप, ये मुक्तिनाथ का गेट है, यहाँ से हम पैदल गए थे। गाड़ी पार्किंग करने के बाद मुझे लगता है 1 से 1.5 किलोमीटर हम पैदल चले थे। और जो ये सीढ़ियाँ हैं 300 या 350 सीढ़ियाँ थी, जो कि हम यहाँ पे ऊपर चढ़ के मुक्तिनाथ मंदिर पहुँच गए थे। और ये रहा मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ मंदिर पहुँचने के बाद यहाँ पे हमने दर्शन किया और इस कुंड में नहाया। 108 धारा यहाँ पे है और 108 धारा में हम नहा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अपना नीचे उतरे सीढ़ियों से, और नीचे उतरने के बाद गाड़ी अपना लिए और फिर वहाँ से रिटर्न होके निकल दिए। ये मुक्तिनाथ का जो है 108 धारा जिसे कहते हैं, ये है 108 धारा। यहाँ पे क्या होता है, लोग पहले आते हैं मंदिर पे, तो यहाँ पे स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद उसके बाद वो कुंड में नहाने के बाद, 2 कुंड बना हुआ है यहाँ पे, अभी आप आगे देखेंगे, तो स्नान करेंगे यहाँ पे, तो 108 धारा में स्नान करेंगे, उसके बाद कुंड में नहाएंगे। कुंड में नहाने के बाद अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके लोग फिर आगे से लाइन में लगते हैं और जो है फिर दर्शन करते हैं। एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मंदिर है वो 12 बजे दिन में बंद हो जाता है और 1 घंटे के लिए आई थिंक लंच होता है, लोग खाना वाना खाते हैं अपना, जो वहाँ के स्टाफ हैं, और फिर पुनः एक बार 1 बजे खुल जाता है और दर्शन शुरू हो जाता है फिर।